नमस्कार, मैं हूं कैलाश जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। भारत 24 का खास कार्यक्रम जनता का मूड लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तर विधानसभा में। रायपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर प्रत्याशी जो है बीजेपी से पुनेंद्रू मिश्रा है, तो वहीं कांग्रेस से कुलदीप जुनेजा जी हैं। लगातार यहां पर प्रत्याशी मैदान में है और इसके अलावा जोगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं जो मैदान में है और वोटरों को अपने आप में रुझाने में लगे हुए हैं। तमाम वो प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ में। इसके अलावा जनता कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो चुनावी जो चौपाल चल रहा है, चुनावी जो मूड है जनता का, वो क्या मूड है, किस तरफ जनता करवट ले रही है, हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में कौन सी वो मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हमारी भूपेश सरकार ने 5 साल के लिए महात्मा गांधी का जो स्वप्न है ग्राम स्वराज को लेकर काम किया। चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो या महिला, हर वर्ग के न्याय के लिए हमने काम किया। हम जनता के बीच हमारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, केंद्र सरकार का जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। इन 4.5 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता के खातों में डालने का काम किया है। और कल जो हमारा घोषणा पत्र हमने लागू किया है, जो हमारे 20 बिंदु हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि घोषणा पत्र लागू करना, उसको सही ढंग से उसको क्रियान्वित करना, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। पिछले बार हमने जो 36 बिंदुओं का वादा किया, 98% वादे पूरे किए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो कपट पत्र है। ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं, आखिर मोदी की गारंटी कौन देगा? जो घोषणा पत्र है वो पूरा किया। जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, घोषणा पत्र की बात कहूँ तो हम लोग का घोषणा पत्र तो आज से पहले 1 महीना पहले घोषणा पत्र आ चुका था। और जो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, तो कांग्रेस उन्होंने तो हमारे घोषणा पत्र को पिछले बार भी नकल किए थे और इस बार भी नकल कर लिए हैं। हमारे घोषणा पत्र को उठाकर वो अपना घोषणा पत्र बना लिए हैं। लेकिन जनता का मूड है इस बार बदलाव का। उन्होंने 15 साल की जो भाजपा की सरकार है उसको भी देख लिया है, जो कांग्रेस की जो सरकार है 5 साल की उसको भी देख लिया है। अब निश्चित तौर से बदलाव होगा और जोगी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जोगी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कपट पत्र जारी किया गया कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार कहूंगा। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को नमस्कार। देखिए, चाहे जोगी कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस, दोनों का काम जनता को छलना और ठगना है। जिस प्रकार कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे थे आदरणीय अजय जी, हमारे प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि 98% वादा पूरा हुआ है। आदरणीय टी.एस. सीधे जी को लगता है सुना नहीं, जिन्होंने कहा था कि 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ है। तो आदरणीय टी.एस. सीधे जी स्वयं कर चुके हैं कि केवल 12 वादा पूरा हुआ है। जोगी कांग्रेस की क्या बात करूं कि देखिए, यहाँ पर प्रदीप ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी है। रायपुर यहाँ पर उत्तर से एक व्यक्ति नहीं मिला जो अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये तो जोगी कांग्रेस की हाल है। दोनों ने जनता को ठगा है। मैं पूछता हूं कि जोगी कांग्रेस के अगर जोगी जी के कार्यकाल के 3 साल और कांग्रेस के अराजक के 5 साल में बताइए कौन सा विकास का काम हुआ? विकास के कोई काम नहीं हुए। इस प्रदेश की जनता ने देखा विकास का कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप यहाँ की गड्ढों वाली सड़कें बता रही हैं कि क्या हुआ है। जब हमारा भाजपा का राज था, सड़कें चमन थी, और आज की आप पोजीशन देख लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए गड्ढे हैं। कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने खाने का काम किया, गोबर घोटाला। और अब तो एक नया महादेव घोटाला भी आपको पता लग गया होगा, महादेव घोटाला भी आ गया है सामने। महादेव घोटाला सामने आ गया। महादेव घोटाला क्या है? महादेव देखिए, केंद्र सरकार जिस प्रकार से केंद्र सरकार की मोदी जी और योगी सरकार लगातार महादेव को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। महादेव सट्टा ऐप अगर ऑनलाइन पे अगर कोई केंद्र सरकार चाहती, 150 से ज़्यादा चाइना के बैन किए गए। आज क्यों महादेव सट्टा ऐप को ऑनलाइन सीन हटा रहे हैं? दूसरा देखिए, जो प्रमोटर हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, आज दुबई में बैठा व्यक्ति है, हमारे द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। अगर केंद्र सरकार सचमुच उसको हटाना चाहती है तो दुबई में जाकर प्रमोटर को गिरफ्तार क्यों नहीं करिए? देखिए, हमारी सरकार ने लगातार कार्रवाई की, 194 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए, 400 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, 97 लैपटॉप, 300 से ज़्यादा मोबाइल जब्त किए गए। और देखिए, हमारी जब लेकिन आरोप भी लग रहा है 5 करोड़ का लेन देन का, सीधा देखिए एक मिनट, क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है। आरोप 5 करोड़ का लेन देन का नहीं लग रहा है, आरोप तो लग रहा है 508 करोड़ का। क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं वो मोदी जी और अमित शाह जी, आपको पता है कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। अगर महादेव के बारे में आपको पता करना है और पूछना है तो इनसे यह पूछ लीजिए कि अभिषेक सिंह जी जो इनके नेता हैं, उनका एक बार पासपोर्ट बता दीजिए कि वो कितने बार दुबई जाके आ चुके हैं और कितने बार गए हैं और किस कारण से गए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जनता के सामने। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो जिस व्यक्ति के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए हमारे पास सब हमने वैसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। ये व्यक्ति किसका करीबी है सबके सामने, तो ये मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा। तो ये व्यक्ति
प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ है, रमेश बेजी के साथ, तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग गया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो 40 घोषित किए गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। आज इनका स्टार प्रचारक तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कैलाश जी, अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मिसयूज करके हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की जो छबिल धूमिल करने का प्रयास है, ये छत्तीसगढ़ जनता समझ। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का धूमिल पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बात छत्तीसगढ़िया की कर रहे हैं तो जितने भी युवा हैं या जितने भी व्यक्ति सब भाचा है, यहाँ के युवाओं को इन्होंने नग्न होने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे पृष्ठभूमि बना दी है। महिलाओं को अपने केश बनवाने पड़ जाते हैं अपने मांगों के लिए। जिस प्रकार आवास के लिए महिला ने अपने आप को आग लगा लिया, क्योंकि आदरणीय टी एस सिद्धू जी ने त्याग पत्र दिया और कहा कि 10,10,000 लोगों का जो है आवास नहीं बना और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। तो ये सरकार की तो नीति है कि क्या कहेंगे महादेव ऐप को लेकर? देखिए, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है और कांग्रेस भाजपा के आरोप लगाती है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि इनको तो सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए। पहला दायित्व होता है जो सरकार में बैठी कांग्रेस की सरकार है, उनको कार्रवाई करना चाहिए। और केंद्र में अगर मोदी की सरकार है तो उनको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई हुई है तो 508 करोड़ का आरोप कैसे लगाया जा रहा है? देखिए, आग जलता है तो धुआं उठता है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। आग जलता है तो धुआं उठता है। आग जलता है तो बिल्कुल धुआं उठता है, लेकिन राजनीतिक अपने आप में विश्लेषक कहे जाते हैं, युवा नेता है, शायद उन्हें पता नहीं है छत्तीसगढ़ की राजनीति। हो सकता है ये भी दुबई घूमते रहे हों। सबसे पहले महादेव ऐप के बारे में आपको, हमको और पूरी छत्तीसगढ़ को जनवाने वाला अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन है, भूपेश दाऊ की सरकार है। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, 9,000 से ज्यादा FIR हो चुकी है। किसने किया? घोषणा पत्र जारी हो गया। क्या देखिए, बात भरोसा और विश्वास की है। आम जनता ने हमारा भरोसा, हमको भरोसा जताया है और विश्वास जिताया है अपना। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 90% वादे हमने पूरे किए हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने बताना चाह रहा हूँ, 12 वादे पूरे किए, 13 वादा किए हमने। 36 में से 14 वादा पूरा, 34 वादा हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और विश्वास की बात है, इन्होंने 3,000 स्कूलों बंद करने का काम किया, हमने तो उससे ज़्यादा स्कूलें खोली है। उसके बाद दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो गया, मतदान का समय है। किस हो गया है? ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार ले लिए। इन्होंने अभी आगे बोला 31 रुपये देंगे, पता चल रहा है 31 रुपये में इनका खेत बेच देंगे किसानों का। तो ये जुमला पार्टी है, सिर्फ आके चुनावी माहौल में झूठ बोलना और झूठ बोलने के आधार पे वोट बटोरने का। घोषणा पत्र जारी हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो सवाल इस चीज़ का है, और ये सवाल कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये उस युवा की तरफ से है जो ये सवाल पूछने के लिए आतुर था। और सही बात है, भारत 24 ने मंच दे दिया कि 3100 अगर आप धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को दे सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं दे सकते? अगर आप 500 में सिलेंडर छत्तीसगढ़ राज्य को दे सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं दे सकते? अगर आप 2 लाख नौकरियां तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ स्वयं इतना मिनरल का रिसोर्स वाला स्टेट है जो खुद ही अपने लिए जॉब क्रिएट कर सकता है। आप 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, वो तक क्या आप नहीं दे पाए? और पहली बात, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो आप कॉपी कर लोगे, लेकिन विश्वास कहाँ से जीतोगे? घोषणा पत्र जी, घोषणा पत्र आ चुका है। आपको बता जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है और भाजपा ने अपना कपट पत्र जारी किया है। हम देखते हैं छात्रों और युवाओं के लिए उन्होंने क्या घोषणा किया। हमारी कांग्रेस सरकार ने KG से लेकर PG तक से निःशुल्क शिक्षा मुहैया सरकारी स्कूल में उपलब्ध कराने की घोषणा किया। पर भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का हर युवा अनपढ़ रहे ताकि अपने राजनीति रोटी सीख सके। किस रूप में देखते हैं इस बार की? इस बार के चुनाव हम इस रूप में देखते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और पूरा बदलाव का माहौल है। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि बैन नहीं किया है, अगर वो आज का अखबार पढ़ते, आज हुआ आज का अखबार पढ़ते, अभी बदल गए देखिए 2 मिनट में। ये 2 मिनट भी नहीं रह सकते तो क्या 5 साल क्या रहेंगे? देखिए, आज ही ईडी के द्वारा केंद्र सरकार ने बैन किया है वेबसाइट को और ऐप को भी। महादेव सट्टा ऐप है जो उसको बैन किया है। किस रूप में देखते हैं इस बार की चुनाव? अब मेरा तो एक ही कहना है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, जितनी भी पार्टियां हैं, जिनकी भी सरकार है, सिर्फ वो एक ही मुद्दा पे लेके ही बात करते हैं हमेशा कि इसने ये किया, उसने वैसा कर दिया, उसने फलाना किया। अरे भाई, जनता के लिए कब सोचेंगे? ये जनता के लिए कब सोचेंगे? बिल्कुल, जनता के लिए कब सोचेंगे? आम जनता हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार। किसको देखकर आप वोट करेंगे? किसको देखकर वोट करेंगे? मैं तो भारतीय पार्टी की तरफ जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्यों? ये कांग्रेस सिर्फ किसान लोगों को देख रहा है ना, कर्ज माफी कर रहा है। आम आदमी को क्या प्रॉफिट हो रहा है उसमें? किन मुद्दों को लेकर आप क्यों वोट करेंगे इस बार? देखिए, ऐसा ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ का आरोप प्रत्यारोप का विकट दौर चल रहा है।
पिछली बार जनता ने इनको चुना था, अभी फिर दोनों सामने आमने हैं, तो मुद्दों को लेके डिसाइड तो वोटर ही करेगा, जो भी करेगा। तो वोटर जिसको चाहेगा उसको लेके आएगा सरकार बना के। हाँ, लगातार आरोप लग रहे हैं, फिर से वही सट्टे की बात आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इन्होंने हर जगह घोटाला किया है। किसानों की बात करते हैं, हमने किसानों की स्थिति सुधार दी, तो इन्हें फिर से अब की बार ये कर्ज माफ़ी की चिंता क्यों करनी पड़ रही है? किसानों का कर्ज माफ़ी इस बार फिर क्यों कर रहे हैं? अगर किसान फल रहे हैं, फूल रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे अमित शाह जी ने बताया कि ये पहली सरकार है, आज तक हमने जानवर घोटाला सुना था, ये पहली बार गोबर घोटाला इस सरकार ने कर दिया। तो किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ है, इनकी सारी योजनाएं। आपकी सरकार में भी बात हुई थी चरण पादुका देने की और तमाम घोषणाएं हुई थी, आज भी अधूरे अधूरे हैं। नहीं, चरण पादुका का छोड़िए, चरण पादुका से किसान का कम से कम आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि आर्थिक लाभ वाली बात कर रहे हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी, उसका जमीन में क्या स्थिति है आप ये देखिए ना। घोषणा पत्र आ चुकी, घोषणा पत्र को किस रूप में देखिए? जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, निश्चित रूप से जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए, माताओं बहनाओं सबके लिए। हर 12 महीने में 12,000 रुपये देने का वादा किया है सरकार। 3100 रुपये धान खरीदी किया है। कांग्रेस सरकार ने जितने वादे किए थे, सबसे पहले इनका वादा युवाओं के लिए था 2500 बेरोजगारी भत्ता। जिस युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा उनको 2500 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक क्या किसी युवाओं को मिला? हम हैं, हम बेरोजगार हैं, हम हैं। 1 रुपए किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। केवल छत्तीसगढ़ की सरकार घोटालों में नंबर 1 आने का काम किया है। सबसे ज्यादा घोटाला पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की सरकार। अगर मैं रायपुर उत्तर विधानसभा की बात करूं तो ऐसी कौन सी विकास की जरूरत है रायपुर उत्तर विधानसभा में जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं। जिस प्रकार अलमान में बहुत बड़ा नाला है, इस नाले का विकास नहीं कर पाए, कहीं भी सामुदायिक भवन नहीं बना पाए, ना उन्नयन हुआ है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करने वाले जिस आयोग के वो अध्यक्ष है उसमें 200 करोड़ का घोटाला होता है। और जिस प्रकार कहते हैं कि उस स्कूटी पर चलते हैं, लेकिन संपत्ति देखिए हजारों करोड़ की संपत्ति है। भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर यहाँ पर हो रहा है। और जिस प्रकार युवाओं की बात कर रहे थे, मैं आंकड़ा देता हूँ सरकारी डेटा। उमेश पटेल जी कह सकते हैं विधानसभा के पटल पर कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है। सरकार बमुश्किल 1 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। और प्रमुख तौर पर कहना चाहूंगा, आज घोषणा पत्र पूछ रहे हैं, शराबबंदी के विषय पर क्या हुआ बता दीजिए। रायपुर उत्तर विधानसभा की बात करूं तो ऐसी क्या विकास की जरूरत है रायपुर में जो अभी तक नहीं हो पाया है और जरूरत है? देखिए, मैं रायपुर उत्तर की बात तो नहीं करूंगा, मैं दक्षिण विधानसभा आता हूं। दक्षिण विधानसभा की बात करूंगा। बहुत सारे विकास हुए हैं रायपुर दक्षिण में, इतने विकास हुए हैं कि मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता। पूरे भाजपा के एक कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सभी का विकास हुआ है। इतने विकास हो गए हैं कि उसकी हम गिनती नहीं कर पा रहे। और आम जनमानस की बात करो तो देखिए कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वहाँ पे ना नाली है, ना सड़क है, ना पानी है। तो विकास तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। विकास हुआ है, नाली है, ना सड़क है, ना पानी है। देखिए, भाजपा के मित्र भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हैं। रायपुर की जमीन पे बैठे हैं, स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्मारक है। छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता जानती है। देखिए, ये रमन सिंह, देखिए 2 मिनट छोड़े भाई। रायगढ़ की 2 मिनट यार छोड़े भाई। रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह देश के इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सार्वजनिक मंच पे स्वीकार किया 1 साल के लिए कमीशनखोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक शाखा हिला नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए खून में भ्रष्टाचार है। 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता का 1 लाख को डकारने वाले लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा पटकथा लिखी जा रही है उस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, आज छत्तीसगढ़ का धान घोटाला होता है। सीएम सर कौन है ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। अभिषेक सिंह, विंध्यवासिनी वार्ड, पनामा पेपर, आखिर किसका पता है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। रमन सिंह को ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिला, 10 साल में संपत्ति 10 गुना हो जाती है। संपत्ति देखिए, किनके कोरे आरोप है। जिस प्रकार आर्थिक अपराध की शाखा है इनके अंतर्गत है, क्या कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं। केवल आप जिस प्रकार आरोप लगाते हैं, मैं पूरे उत्तर दे रहा हूँ, टूटेजा जी का नाम बता रहा हूँ। जब ये विपक्ष में कहते हैं कि आरोपी है, जैसे इनकी सरकार बनती है उनको आप प्रमोट कर देते हैं। पूरा उत्तर देना चाहूँगा। जवाब मैं ये लेना चाहता हूँ, रायपुर उत्तर विधानसभा में ऐसी क्या जरूरत है जो आने वाली सरकार से आप उम्मीद रखें? रायपुर उत्तर की अगर हम बात करें तो रायपुर उत्तर में जिस प्रकार के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बारे में अगर मैं बता दूं तो रायपुर का पुत्र उन्हें कहा जाता है। उत्तर का पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जो आम जनमानस की तरह रहता है वह नेता, उसमें उसकी छवि सबसे आगे हुई है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप रोड पर खड़े होते हैं और तुरंत तत्काल से जो बहुत सारी हर व्यवस्था में एक बेहतर की
वही हर एक बेहतर की गुंजाइश, हर एक जगह पर बेहतर की गुंजाइश होती है। सबसे बड़ी समस्या जो मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात कही थी, उसमें रायपुर उत्तर के लोग भी रहते हैं, वो नहीं जानना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं उत्तर विधानसभा में, कोई समस्या। सर आज सबसे साफ कोई विधानसभा है तो उत्तर है। आज सबसे ज्यादा विधानसभा में सबसे ज्यादा आत्मानंद स्कूल है तो उत्तर विधानसभा में है। तो हम ये चाहते हैं 5 की जगह 50 हो जाए, हर एक घर में शिक्षा पहुंच जाए और हर एक घर के लोग। देखिए हमारा पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, क्या भाजपा से पूछ के देखिए आप उत्तर विधानसभा का टॉपिक निकाले, ठीक है, उत्तर एक मिनट आप आए रायपुर उत्तर विधानसभा की आप निकाले। रायपुर उत्तर विधानसभा में इनके 5 साल पूर्व जाए तो इनके ही विधायक थे, क्या काम किए। आज रायपुर उत्तर की हर चौक, आप पीडब्ल्यूडी ब्रिज चले जाइए, आप गए होंगे, मैं गया हूँगा, रायपुर में रहने वाला हर एक व्यक्ति श्रीनगर से ब्रिज निकलता है, अंडर ब्रिज, उसमें आज जा रहे हैं। तो ये सफलता है विधायक की। हमारी बड़ी समस्या क्या देखते हैं आप? उत्तर में कोई समस्या नहीं है। विधायक जी ने सरकार के कामों को अपने विधानसभा में पहुंचाने का किया और सभी जनता वहाँ पे खुश है और वो पुनः विधायक बन के आएंगे। लगातार देखिए समस्याएं कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन अब आरोप भी लग रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं देख रहे हैं आप उत्तर? उत्तर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता का प्रत्याशी का प्रचार चल रहा है, उसको देख के ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनका प्रत्याशी 20 दिन बाद क्यों टिकट दिया गया, क्या ये जवाब दे सकते हैं? 20 दिन बाद क्यों टिकट दिया गया, ये जवाब दे के बताएं। इनके कार्यकर्ताओं विरोध किए हैं। उत्तर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विधायक हैं। उत्तर की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान विधायक हैं, जो सिर्फ नमस्ते के सिवा कुछ नहीं जानते। उनको टिकट भी इसलिए इन्होंने देरी से दिया, सिर्फ नमस्ते से काम होता तो आज हर आदमी नमस्ते करके नेता बन जाता। किस प्रकार की समस्या है यहाँ पर? समस्या इस बार है कि 4 सीट बीजेपी ही आएगी। हाँ, कोई कुछ नहीं, इसमें बीजेपी के सिवा कोई विकास कर ही नहीं सकता। कांग्रेस तो घोटाले के सिवा किए क्या है। कांग्रेस और बीजेपी क्या देखते हैं इस बार की? इस बार हम बीजेपी को ही देखते हैं। जितने भी आम जनता से पूछेंगे तो सब बीजेपी को ही चाह रहे हैं, और जो प्रत्याशी से पूछेंगे वो तो चाहेंगे कि कांग्रेस आए, बट इस बार आनी तो बीजेपी। इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? हम लोग जो युवा है हमारे दक्षिण विधानसभा से प्रदीप साहू जी हैं, हमने उनको लड़ते हुए देखा है। चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, हर चीज़ के लिए वो लड़ाई करते हैं, इसलिए हम उनको प्रदीप साहू जी को ही वोट देंगे। किस प्रकार की विकास की जरूरत है वहाँ पे? आप जाके देखिए ना, कितने रोड नाली में गड्ढे हैं, पूरे रोड में गड्ढे हैं, नालियाँ खुली हुई हैं। वो सारी समस्याओं को देख के हम मतदान करेंगे। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं अभी भी, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ है, आरोप है आम जनता का। मैं दोनों पार्टियों के लिए कहना चाहूँगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा, लूट मची है, लूट सके उतना लूट, अब सत्ता जाएगी छूट। इतने में बात खत्म हो जाती है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सत्ता जाएगी छूट। देखिए सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की छूट ही चुकी थी। 15 साल तक जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते रहे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा घोषणा पत्र हमारे आने वाले 5 सालों में हमारी क्या सोच है, छतरपुर की जनता के भले के लिए हम क्या काम कर सकते हैं।